दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में एक बार और दोपहर में एक बार मेरे जितने भी दोस्त टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं, आपके लिए प्रसाद और महाप्रसाद की सुविधा मैंने अवेलेबल करके दी थी और दोनों बार मार्केट ने उसी तरह से मूवमेंट किया। दोपहर में सेंसेक्स के अंदर जिस तरह से दिशा दर्शन किया, तुरंत 1 मिनट में मूवमेंट शुरू हुआ और 13 मिनट में प्रसाद और महाप्रसाद बटा। पर वो जो लोग जो मेरे दोस्त लेके भाग गए उनको ही मिला या उनके पास ही रहा, और जो लोग नहीं भागे उन्होंने उसे बांट दिया। देखिए, ये बात हमें बहुत ज़रूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कि अगर हम प्रसाद पा रहे हैं, महाप्रसाद पा रहे हैं, पर उसे बांट दे रहे हैं तो फिर मज़ा ही नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने खुद ने ग्रहण करना चाहिए और साथ ही साथ हमारे बैंक अकाउंट में वो दिखना भी चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है दिन भर का काम नहीं है। ये जो खेल है दोस्तों, किसी बगुले जैसा है ना। कोई बगुला जैसे पानी में ऐसे खड़े रहता है आंखें बंद करके, हमें आंखें खुली रखनी है। और जैसे आज दोपहर में आपने देखा होगा सेंसेक्स का, पूरे दिन भर मैंने कुछ भी नहीं दिया। सेंसेक्स का जब मूवमेंट आने वाला था 2 मिनट पहले मैंने आपको उसके बारे में सचेत किया और लिटरली उसी तरह से मूवमेंट आया। जैसे ही जो मछली होती है वो एकदम कॉन्फिडेंट हो जाती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है और ऊपर आती है, बगुला उसे पकड़ लेता है। बस हमें वही करना है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि आज जो मैंने गुरुमंत्र दिया था उसे फॉलो करना है, और वो है देखिए, सीखिए और फिर छापिए। पहले देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही आने वाले रविवार के वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें गाइड करने वाला हूं जो बहुत काम में आएगी आगे चल के। और आज के वीडियो में भी, इस वीडियो के आखिर में, आने वाले वीक में, ये अभी मंथली एक्सपायरी का वीक है, मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है हम और एक मुनाफा वसूली का मूवमेंट देख सकते हैं, उसका रीज़न इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लॉजिकल और प्रॉपर वाला। अब चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं निफ्टी की लेवल्स को, फिर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर निफ्टी की लेवल्स की बात की जाए दोस्तों, डेली का चार्ट है। डेली के चार्ट में अगर आज की ये कैंडल देखी जाए तो ये एक रेड कैंडल है, पर जिस लेवल पे ये प्लेस्ड है और जहां पे ये क्लोज हुआ है, ये थोड़ा नेगेटिव सिंबल है नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी मैं आपसे कहूं, कल के कैंडल के क्लोज के ऊपर अगर ये क्लोज होता तो अलग बात है। नीचे क्लोज हुआ है, पर बहुत ज्यादा नीचे क्लोज नहीं हुआ है, 4 पॉइंट ही है, बराबर 5 पॉइंट भी नहीं है। क्लोजिंग मिला है 22,212 पे। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, फिर से वही बात ध्यान में रखनी है। आज जिन लेवल्स को मैंने मॉर्निंग में दिया था टेलीग्राम पे, उन्हें तोड़ा ही नहीं। जिन दोस्तों ने नीचे की तरफ काम नहीं किया, बाद में थोड़ा रुक के किया, उनको ही पैसा मिला। अब ध्यान दीजिए, नीचे के लिए जरूरी क्या है। नीचे के लिए फिर से वही बात आ जाती है, लेवल्स तो वही बनती है। नीचे के लिए सबसे पहले तो हमें इसे 22,180 को नीचे काटने देना है। 22,180 अगर नीचे निकलता है तो पहला लेवल है 22,100, इसे भी तोड़ देता है, नेक्स्ट लेवल है 22,020, और अगर कहीं इसे भी निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 21,900। इस तरह के लेवल कंसिडर करके चलिए। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो अब ये आज का हाई ही काटे, ऊपर के लिए वही जरूरी है। तो ऊपर के लिए पहले हम यहां ध्यान में रखते हैं कि अभी इसने 22,260 को ऊपर काटना है डिसाइसिवली, और रुकना है थोड़ी देर के लिए। अगर निकल जाता है तो पहला लेवल है 22,300 और दूसरा लेवल है 22,350। इसके ऊपर वही स्काई इज द नो लिमिट। इस तरह से सिर्फ लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में कुछ बातें समझने जैसी है, और आज का जो कैंडल बना है ये कैंडल भी देखने जैसा है। कल का दोजी था, और इस दोजी के बाद ठीक ठाक वाला रेड कैंडल है आज का। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर ठीक ठाक वाला ग्रीन कैंडल आ जाता है तो ये फिर से एक बार ऊपर की लेवल्स हमें दिखा सकता है, पर एक ठीक ठाक वाला रेड कैंडल है। तो अब यहां के लिए बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्लोजिंग भी देखिए इस कैंडल के निचले लेवल पे हुई है, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव सिंबल है। बैंक निफ्टी के लिए अगर ऊपर निकलना है तो 47,000 को डिसाइसिवली होल्ड करना पड़ेगा, डिसाइसिवली।
तो पहला लेवल मिलेगा 47,200 और दूसरा लेवल मिलेगा 47,370, सीधा सीधा। और अगर कहीं ये नीचे काट देता है इस लेवल को, मतलब ये नीचे काटता है 46,670 को, देखिए 800 पे क्लोजिंग है, मैं बोल रहा हूं 46,670 को अगर काट देता है तो पहला लेवल मिलेगा 46,500, दूसरा लेवल है 46,350 और तीसरा लेवल है 46,120। जी हाँ, इस तरह के लेवल्स बैंक निफ्टी के अंदर ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों एक चीज मैं ऑप्शन बायर्स के लिए बार बार जोड़ रहा हूं, एक्सपायरी के दिन, आज जैसे आपने सेंसेक्स को देखा होगा, जहां तक हो सके दोपहर के बाद में ट्रेड करिए ही मत। ये मार्केट नॉर्मली जीरो हीरो का तो काम रहा ही नहीं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन बायर्स के लिए पैसे कमाना, जैसे मैंने आपसे कहा है ना, बहुत मुश्किल है, राइटर्स के मुंह से छीनना है। तो इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 ट्रेड करें और छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए करें। बड़े प्रॉफिट के लिए दिक्कत होती है दोस्तों, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए करिए, 20 रुपए 30 रुपए 20 रुपए 30 रुपए बस हो गए। तो ये हुई बैंक निफ्टी की लेवल्स। अब चलते हैं ऑप्शन चेन। अगर हम ऑप्शन चेन सबसे पहले निफ्टी का समझते हैं नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वीडियो के आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जोड़ने वाला हूं दोस्तों, जो नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आपको क्लियर कर सकता है। देखिए, अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप हुआ है अभी 22,300 पे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे 22,250 को क्रॉस करके ऊपर निकलना पड़ेगा, तो एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा और वो शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबिलिटी है लेके जाएगा टुवर्ड्स 22,350 22,400 के तरफ। नीचे के लिए 22,200 ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यही ठीक ठाक वाला पुट राइटर बैठा हुआ है। अगर ये तोड़ देता है नीचे की तरफ तो पहला लेवल तो यही है 22,150 100 22, इस तरह से ये नीचे के लिए निकल सकता है। तो ये तो हुआ ऑप्शन चेन निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था आज, हमने देखा डे एंड में भी। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखते हैं तो क्लियर कट डेटा मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं 47 ऊपर तोड़ना है। आप देख सकते हो तगड़ा वाला कॉल राइटिंग 313 के प्रीमियम के ऊपर, बहुत ही तगड़ा कॉल राइटिंग यहां पे हुआ है, इसलिए 47,000 आज रेजिस्ट करता रहा, तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसे तोड़ देता है तो एक तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग मिलेगा और ये टुवर्ड्स 47,500 के तरफ भी लेके जा सकता है। पर नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए आप देख सकते हो 46,500, ये एक हर्डल है अभी के लिए। उसके नीचे नीचे यही 46,800 है, अगर इसे तोड़ देता है तो टुवर्ड्स धकेला जाएगा 46,500 की तरफ, और अगर इसे तोड़ देता है तो 46 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इस तरह का लेवल, इस तरह का डेटा बैंक निफ्टी में मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ऑब्जर्वेशन से ही हम सीख पाएंगे। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी ने इस मार्केट को समझने की किसी के पास मोनोपोली है, हम सब समझ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करना है बस। और मैं तो नॉर्मली मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूं कि 1 महीने के लिए एक ही लॉट में ट्रेड करें कंपलसरी, सिर्फ सीखे समझे कि किस तरह से काम चल रहा है। अब देखिए ये एक डेटा है आपके सामने, ये एक ऑब्जर्वेशन का ही खेल है। आप अगर इसे देखते हो इस डेटा को तो ये एफआईआई का डेटा है। आप देखिए ओवरऑल अगर इस डेटा को हम यहां ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। देखिए कल भी, परसों भी, तरसों आप देख सकते हो ये जो डेटा है ना, अभी कल क्या हुआ, हमारे मार्केट में इतना जबरदस्त रिकवरी था, पर आपने इस पे ध्यान दिया कि एफआईआई ने बेचा है, 1400 करोड़ की बिकवा ली एफआईआई की इस पूरे वीक के अंदर। या हम कह सकते हैं ये जो पूरा रैली हुआ है हमारा, अभी जो बाउंस बैक किया है हमने फिर नए लाइफ हाई की तरफ, इसमें एफआईआई का पार्टिसिपेशन 0 है। और दोस्तों ये थोड़ी चिंता की बात है, इसको भी समझ लीजिए, ये थोड़ी चिंता की बात है। क्या ये जो अभी बाउंस बैक हुआ है मार्केट के अंदर, ये बबल है, ये फूट सकता है, और अगर फूटेगा तो कितने जोर से फूटेगा, कितना तगड़ा धमाका करेगा, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा कॉशियसली काम करना है। ओवरऑल दोस्तों ये जो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं ना, यही मार्केट पे इंपैक्ट करती है, क्योंकि यही लोग हैं जो मार्केट की दिशा डिसाइड करते हैं। हमें सिर्फ इनकी दिशा को पकड़ना है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस, ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जिन्होंने प्रसाद या महाप्रसाद पाया हो वो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अपने रविवार के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।